हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन एमसीक्यूज़ ऑन कॉस्टिंग पे है। नो डाउट अभी तक हमने कॉस्टिंग के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं किए हैं। अब क्योंकि एग्जाम स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पे हमें डिस्कशन करना था रिलेटेड टू कॉस्टिंग, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। एंड कॉस्टिंग के कुछ एमसीक्यूज़ हमने पहले भी अपलोड किए हुए हैं, तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दी है, सो दैट वो क्लासेस भी आप ज़रूर से कवर कर लो। अब यहाँ हम चैप्टर वाइज कुछ क्वेश्चंस अपडेट कर रहे हैं एंड ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना। एंड कॉस्टिंग में हमने मटेरियल तक का सारा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, बट बाकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में भी टाइम है, इसीलिए हमने पहले ये प्लान किया है कि हम एमसीक्यूज डिस्कस कर लें, सो दैट आप इनकी भी प्रैक्टिस साथ ही साथ करते जाओ। अब अगर कॉस्टिंग में इंट्रोडक्शन की बात करें तो उस पर हमने ओवरऑल 10 क्वेश्चंस यहाँ इंक्लूड किए हैं, जिसमें हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है डैश इज एनीथिंग फॉर विच अ सेपरेट मेजरमेंट इज रिक्वायर्ड। कॉस्ट यूनिट, कॉस्ट ऑब्जेक्ट, कॉस्ट ड्राइवर और कॉस्ट सेंटर। अब इस टॉपिक पे क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया हुआ है, तो आपको पता होगा कि कॉस्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट उसको डिनोट करता है जिसकी हम कॉस्टिंग करते हैं। तो सेपरेट मेजरमेंट, अलग से कैलकुलेशन करने की किसकी ज़रूरत पड़ेगी? कॉस्ट ऑब्जेक्ट की। Next, which of the following is true about cost control? It is a corrective function? No. It challenges the set standards? No. It ends when targets achieved. Cost control कहाँ खत्म होता है? जब हमारा टारगेट अचीव्ड हो जाता है। नेक्स्ट, कॉस्ट यूनिट्स यूज्ड इन पावर सेक्टर। अब पावर सेक्टर की बात करें तो किलोवाट पर आवर। प्रोसेसेस कॉस्टिंग मेथड, ये किस फील्ड के लिए सूटेबल होता है? केमिकल इंडस्ट्रीज। Distinction between direct cost and indirect cost is an example of dash classification element, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ यूजिंग IT इन कॉस्ट अकाउंटिंग डज नॉट इंक्लूड इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस फंक्शंस, तो इंक्लूड करेगा। स्टॉक नीड्स टू बी रिकनसाइल्ड विद गुड्स रिसीव्ड नोट, रिडक्शन इन मल्टीप्लिसिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, इसको भी रिड्यूस करेगा, एंड कस्टमाइज्ड रिपोर्ट भी प्रिपेयर करेगा। बट स्टॉक नीड्स टू बी रिकनसाइल्ड विद GRN, इसमें कोई भी रोल IT का नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, अ टैक्सी प्रोवाइडर चार्जेस मिनिमम ऑफ ₹80, देयर आफ्टर ₹12 पर किलोमीटर ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड। तो ये क्या है? सेमी वेरिएबल कॉस्ट है ना, कि एक लिमिट तक तो फिक्स्ड है, बट उसके बाद ये वेरिएबल है, तो करेक्ट आंसर होगा B। नेक्स्ट, A Limited has 3 production department and each department has 2 machines. Which of the following cannot be treated as cost center for cost allocation? मशीन्स अंडर द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, इसको यूज़ कर सकते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं, बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड मशीन्स को भी हम यूज़ कर सकते हैं कॉस्ट सेंटर। बट क्या ए लिमिटेड पूरी कंपनी को यूज़ कर सकते हैं? नो। करेक्ट आंसर होगा डी। कॉस्ट सेंटर क्या होता है उस पर हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फंक्शनल क्लासिफिकेशन में क्या आएगा? एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। टिकट काउंटर इन अ रेलवे स्टेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब टिकट काउंटर की बात करें तो ये क्या है? रेवेन्यू सेंटर है, और रेवेन्यू सेंटर क्या होता है? दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर के अंडर जो चीज़ें आती हैं उस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। नेक्स्ट, मटेरियल कॉस्ट, इसके भी कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं यहाँ। डायरेक्ट मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड एज फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। अब डायरेक्ट मटेरियल की बात करें तो इसको हम क्लासीफाई करते हैं एज वेरिएबल कॉस्ट। इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कॉस्ट इज, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट की बात करें तो वो रॉ मटेरियल ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर टू बी द नॉर्मल लॉस ऑफ मटेरियल? लॉस ड्यू टू एक्सीडेंट्स, पिल्फरेज, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क, लॉस ड्यू टू केयरलेस हैंडलिंग ऑफ मटेरियल्स। अब नॉर्मल लॉस वो लॉस होता है जो कि अनअवॉइडेबल होता है, तो करेक्ट आंसर होगा सी, लॉस ड्यू टू ब्रेकिंग द बल्क। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग cost lag behind the current economic values? LIFO, FIFO, replacement price और weighted average price? कह रहा है कि जो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं इशू की, वो किस पे बेस्ड होती है? करंट इकोनॉमिक वैल्यूज पे। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ प्राइसिंग कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज? की कॉस्ट करंट इकोनॉमिक वैल्यूज पे बेस नहीं होती या करंट इकोनॉमिक वैल्यूज पे रिकॉर्ड करने में फेल हो जाती है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में हम पहले
उस प्राइस पे इशू करते हैं जिस प्राइस पे हमने खरीदा है। अब हो सकता है हमने परचेज़ किया हो जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, तो जब अगर हम मार्च में मान लो फर्स्ट इशू करें तो हम तो उस रेट से करेंगे ना जो कि जनवरी का रेट है। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूस स्टॉक टेकिंग इज अ पार्ट ऑफ परपेचुअल इन्वेंट्री। In which of the following methods issues of materials are priced at predetermined rate? पहले से जो determined rate होता है उसको हम कहते हैं standard price method. Next, when material prices fluctuate widely, the method of pricing that gives absurd result is सिंपल एवरेज प्राइस, वेटेड एवरेज प्राइस, मूविंग एवरेज प्राइस और इन्फ्लेटेड प्राइस। अब क्या कह रहा है कि अगर मटेरियल प्राइस टाइम टू टाइम फ्लक्चुएट कर रही है तो उस केस में ना अगर आप सिंपल एवरेज प्राइस निकालो, मतलब सारी प्राइजेस का एवरेज निकाल रहे हो, तो उस केस में जो आपका रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर नहीं आएगा। करेक्ट आंसर होगा ए, सिंपल एवरेज प्राइस। नेक्स्ट, when prices fluctuate widely, the method that will smooth out the effect of fluctuation is weighted average. क्योंकि वेटेड एवरेज में हम लोग क्या लेते हैं, ना तो फर्स्ट प्राइस लेते हैं, ना तो लास्ट प्राइस लेते हैं, ना ही एवरेज निकालते हैं। सीधे क्या करते हैं कि सीधे क्वांटिटी को डिवाइड करते हैं अमाउंट से और रेट कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, अंडर द एफिशिएंट सिस्टम ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम ऑफ मटेरियल कंजम्पशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज ऑफ आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री। करेक्ट आंसर होगा बी। अब एफिशिएंट की बात करें तो ये किसको डिनोट करा है, फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग सिस्टम को। इस पे भी हमने ऑलरेडी डिटेल डिस्कशन किया है। नेक्स्ट, फॉर्म यूज्ड फॉर मेकिंग अ फॉर्मल रिक्वेस्ट टू द परचेसिंग डिपार्टमेंट टू परचेज मटेरियल इज अ मटेरियल ट्रांसफर नोट, परचेज रिक्विजिशन नोट, बिल ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल रिक्विजिशन नोट। नो डाउट करेक्ट आंसर होगा बी, परचेज रिक्विजिशन नोट। ये कॉस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिलेटेड टू इंट्रोडक्शन चैप्टर एंड मटेरियल। इसी तरीके से हम चैप्टर वाइज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी डिस्कस कर ले रहे हैं और कॉन्सेप्ट क्लासेस साथ ही साथ हम अपडेट करते जाएंगे। अगर आज के सेशन में किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट MCQs पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू कॉस्टिंग। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।